सो गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। सो बच्चों, वी आर ऑन सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 यूनिट डी। उसका हमें आज से चालू करना है बच्चों एमसीक्यू। ओके, पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे बच्चों, आज सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है लॉग टेबल, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर नहीं तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो बच्चों, ये जो यूनिट एक्सरसाइज 1D है उसको आज हम पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना लॉगरिथम हमें समझाए। ये चैप्टर अगर हम न्यू सिलेबस अगर देखेंगे 11th-12th का, तो उसके अंदर नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था। लेकिन ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जो होके भी था। मतलब जब था तभी भी इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है तभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीखना ही पड़ता है फॉर टेडियस कैलकुलेशन टू बी डन इन 11th and 12th। ओके, सो जो मराठी मीडियम से या फिर जिनको मैथ्स नहीं था, जिनका साइंस था, साइंस वालों को भी सीखना पड़ा होगा। ओके, तो उनका ये चैप्टर 11th-12th में भी हुआ होगा और अभी फाउंडेशन में भी हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो नथिंग टू वरी। ओके, जिनका मैंने अभी जिक्र किया उन लोगों ने अभी जो लाइव लेक्चर अपने हुए उसके अंदर अपने सारे डाउट्स वहां पे आपने क्लियर करके रखे। ओके, चलो आ जाओ फिर लॉगरिथम्स के अंदर। सो लॉगरिथम के पहले फिर हमने देखी क्या बच्चों, इफ a raised to x equal to m को हम लिखेंगे log of m to the base a is equal to x। तो पहले को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आगे वाले को हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। सो लॉगरिथम के अंदर बच्चों एक चीज हमें याद रखनी है, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी फाउंड। ओके, और लॉगरिथम ऑफ वन कैन नॉट बी, बेस कैन नॉट बी वन। सही बात है ना। चलो आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और गौर करनी, इसी लॉज ऑफ लॉगरिथम। ओके, उसका दो लॉग हमने देखे, पहला कॉमन लॉग, दूसरा कौन सा, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग कब यूज करते बच्चों, जब हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। सही बात है। लॉज ऑफ लॉगरिथम ने देखे, लॉग लॉ उसके अंदर पहले देखा लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा लॉ लॉग ऑफ m इंटू एन के लिए फॉर्मूला है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एम अपॉन एन के लिए फॉर्मूला है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एम रेस टू एन के लिए फॉर्मूला है एन इंटू लॉग ऑफ एम। ओके, ये तीन ही फॉर्मूला इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। दिस इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज विच डू नॉट एग्जिस्ट इन लॉगरिथम विच वी हैव समराइज्ड ओवर हियर। ओके, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा बच्चों, कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी फाउंड, ये डेफिनेशन चाहिए आई हुई नोट है। उसके बाद हमने देखा क्या, लॉग ऑफ वन टू द एनी बेस, क्या लॉग ऑफ वन टू द एनी बेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा इसको याद रखो। उसके बाद लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज वन। ये प्रॉपर्टी का अच्छे से याद करो, क्योंकि बहुत सारी जगह इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। क्या, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इन नंबर। ओके, उसके बाद ओए होए इसको देखो, 5 नंबर को एमसीक्यू को सबसे ज्यादा अपने को हेल्प करेगा तो चेंज इन बेस ही हेल्प करेगा। ओके, सो फॉर चेंज इन बेस क्या होगा बच्चों, अगर लॉग ऑफ एम टू द बेस ए है तो मुझे क्या करना है बच्चों, न्यू बेस चाहिए। कौन सा बेस चाहिए मुझे, बेस चाहिए बी, तो ले लो लॉग ऑफ एम टू द बेस बी, ले लो बिंदास ले लो। उसको डिवाइड करो लॉग ऑफ ओल्ड बेस टू द न्यू बेस, एकदम सिंपल। ओके, और उसको मैंने यहां से ट्रांसफर करके एक नया रूल यहाँ पे बना लिया था जो हमने देखा था। ओके, ये एक नया रूल देखा, ये भी एक नया रूल देखा, ये भी एक नया देखा। लॉग ऑफ a upon b can be written as minus log of b upon a। ओके, log माइनस चीज का नहीं निकाल सकते, लेकिन log की वैल्यू माइनस आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद log of x प्लस log of 1 upon x, मतलब अपोजिट होगा, उसका एडिशन होगा, तो दैट गोइंग टू बी जीरो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बहुत बार देखा था, log of m रेस टू n टू द बेस log of a टू रेस टू p, मतलब बेस को भी रेस टू है, मतलब कर सकते हैं अपन उसको कन्वर्ट। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो log of n, सॉरी n अपॉन p इंटू लॉग ऑफ एम ए। और भी बहुत सारे लॉग ऑफ एम टू द बेस से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन क्या जरूरत इतने ज्यादा सीखने की, जितना हो गया बस हो गया। उसके बाद हमने कहा एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम क्या है बच्चों, ये पूरा लॉग के अपोजिट है। उसके बाद हमने कहा लॉग टेबल, हमने सीखा कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे यूज करना हमने देखा। उसके अंदर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमको किसी भी प्रकार के लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे दो चीजों का किया बच्चों सहारा। क्या है बच्चों, पहला, जब m की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगी तब क्या करने का है, और जब m की वैल्यू मेरी लेस देन 1 होगी तब मुझे क्या करना है। ओके, सो लॉग ऑफ m की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 या फिर 1 होगी तब मुझे क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट इंटीग्रल पार्ट में गिनने, नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसमें से एक को लेस कर देना है। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और मेरा फॉर्मूला क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। मैंटिसा के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा तो लॉग टेबल। ओके, सो आ जाओ। सो जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के आगे के जीरो गिनूंगा, उसके अंदर 1 लिखूं, 1 ऐड कर दूंगा, और ये फॉर्मूला माइनस p प्लस 1 को अप्लाई करूंगा और मेरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लूंगा।
ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है बच्चों क्या, मैंटिसा। मैंटिसा के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे लगता है यहाँ पे लॉग टेबल, और यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे नोट, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटिसा कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, जीरो जीरो रहेगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद उसके कुछ स्टेप देखे थे जो हमने लॉग टेबल से यहाँ पे पूरी तरह से कर लिए थे। ओके, उसके बाद हमने देखा था बच्चों एंचलॉक टेबल। एंचलॉक टेबल के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि जिस तरह से हमने मैंटिसा निकाला उसी तरह से हमें एंटीलॉग भी निकालना है, लेकिन लेकिन यहाँ पे लॉक टेबल मेरा 10 से चालू होता है, तो एंटी लॉक टेबल मेरा 0.00 से स्टार्ट होता है। समझ रहे हो आप, एंटी लॉक टेबल मेरा कहां से शुरू होगा बच्चों, 0.00 से। ओके, सो यहाँ पे उनके कुछ रूल से जो हमने यहाँ पे सीखे थे, जो हमें अभी यहाँ पे यूज करने हैं। सही बात है बच्चों, कैरेट्स के बारे में ये 3 नोट लिखे थे, वेरी आईएमपी। ओके, कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बस मेरे पास मिलेंगे। ओके, चलो आ जाओ। सो हमें क्या करना है बच्चों, अभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आई होप सबका यहाँ पे चीजें क्लियर है। उसके पहले मैं आपके फटाक से रिवीजन कर लेता हूँ लॉगरिथम के रूल से। ओके, चलो आ जाओ। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, लॉग टेबल सबका अपने पास अपने पास होना चाहिए। ओके, रूल सबको पता होने चाहिए। ओके, चलो। सो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला रूल, लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, लॉग ऑफ m इंटू एन को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सही बात है, यस। उसके बाद लॉग ऑफ m अपॉन n को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। बोलो ना रे, हाँ। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या, लॉग ऑफ m रेस टू n कैन बी रिटन एज n इंटू लॉग ऑफ m। ये मेरे तीनों भी बहुत ही ज्यादा अनमोल रतन, सबसे ज्यादा मुझे इसको क्या करना है बच्चों, यूज करना है, और यूज करने वाला हूं मैं इसको। सही बात है बच्चों, चलो। उसके बाद मेरे पास कौन से रूल्स नहीं है, तो मेरे पास लॉग ऑफ m प्लस n के लिए कोई रूल नहीं है, लॉग ऑफ m माइनस n के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है। उसके बाद, अरे आना भाई, उसके बाद लॉग ऑफ m इंटू लॉग ऑफ n के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है, और लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ n के लिए भी मेरे पास कोई रूल नहीं है। समझ रहे हो क्या बच्चों, ये इसके लिए मेरे पास कोई भी रूल नॉट अवेलेबल। समझे क्या बच्चों, अरे बोलो ना, यस और नो। फटाक से रिवीजन हो गया मेरा यहाँ पे। लॉगरिथम बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको उतना इंटरेस्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो क्रिएट होना चाहिए। ओके, जो लेट कमर्स है उनके लिए बोल दूं, अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, तो सिर्फ अभी हमने क्या किया है, रिवीजन किया है। अभी तो हमें एमसीक्यू को जाना है। सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी विथ वन नोटबुक, क्योंकि मैं जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा, दैट यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। उसके नोट्स बनाने के जो कुछ भी शॉर्टकट्स है उसको लिखना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करे तो वहां पे लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर कैसे यूज किया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कैलकुलेटर का यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा एग्जाम 4 महीने बाद है। कोरोना की वजह से अगर एक आधा महीना पोस्टपोन हो गया तो वो भी पकड़ो, 5 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है ऑलमोस्ट। ओके, तो थोड़ा सा मेमोरी, और ये एक चैप्टर नहीं, अपने को ना, अपने को दुनिया भर के चैप्टर पढ़े अभी आगे। ओके, सो इसलिए लिखना है, हर चीज लिखनी है, कितना भी लेंदे रहने दो। सो बी रेडी विथ वन पेन, वन नोटबुक, कि जो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, चलो। सो हेडिंग दो बच्चों, एक्सरसाइज 1D, नया पेज लेने का है, नया पेज। एक भी लाइन अगर प्रीवियस पेज की भरी होगी, स्टिल यू हैव टू टेक न्यू पेज। ओके, वेरी गुड, रेडी, चलो आ जाओ। सो पहला क्वेश्चन अपने पास आया बच्चों, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम ABCD। और बच्चों यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ पे आईसीआई क्या बोलती है, टेस्ट योर नॉलेज। ओके, एमसीक्यू देते टाइम आईसीआई आपको क्या बोलती है,
टेस्ट योर नॉलेज, तो इसका मतलब क्या है, अपना नॉलेज टेस्ट करो। नहीं तो 11th 12th में बच्चों को आदत होती है, जो एग्जाम जो चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज होती है उसी में से क्वेश्चन आएगा। ये बच्चों को आदत होती है, नहीं क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इसके बाहर से कोई आएगा ही नहीं। सीए में दैट वोंट अप्लाई, उसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं। ये एमसीक्यू जस्ट फॉर योर रेफरेंस है, इतना ही नहीं करके जाना है। ओके, इसके बाद जो एडिशनल है उसको भी सॉल्व करना है, इतना ध्यान में रखो थोड़ा सा। समझ रहे हो क्या? नहीं तो किसको लगता है आपने को एक्सेस आ गई तो सारी दुनिया आ गई, ऐसा नहीं है। ओके, सो आईसीआई इज वेरी क्लियर अबाउट इट। डन, रिप्लाई करो, मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट होल्ड करो जरा। हाँ ओके, चलो आ जाओ, ऑल सेट। हम्म, अभी आपको बोल बच्चों, आंसर डीएम करने के, सारे के सारे सबने आंसर डीएम करने के, कोई भी पब्लिक आंसर नहीं भेजेगा, एवरीबडी इज गोइंग टू सेंड आंसर डीएम। ओके, चलेगा, कुनी भेंडी फोड़नार नहीं। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, log of 6 प्लस log of 5 इज एक्सप्रेस्ड एज, बोलो चलो फटाफट, ए बी सी डी, क्या लगता है बच्चों तुमको? ओए होए, टाइप ही करके रखा था रे बस, ओए होए क्या बात है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, एकदम से जज्बात बदल दिया, दुनिया बदल दी। ऊपर के सबने सही आंसर, आप भी जो 4 5 लोग के आंसर आए ना, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक जन तो बोल रहा साहब ये रूल ही नहीं साहब, अरे साहब भाई इधर देखना, लॉग ऑफ एम प्लस एन, क्या इसको रिवर्स वे में यूज नहीं कर सकते क्या रे? और को नहीं, और प्रतीक्षा ने तो बोल दिया लॉग ऑफ एम इंटू लॉग ऑफ एन, और आंसर 30। भाई ऐसा आंसर कैसे आएगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? वो एक तो ऊपर का जो बोला वो रूल एग्जिस्ट नहीं करता, और नीचे तुमने सही आंसर दिया। हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, प्लस करना था तो मल्टीप्लीकेशन टाइप हो गया। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ हो चलेगा ये बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन का उल्टा रिवर्स में करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, उल्टा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, आना भाई, हाँ, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो लॉग ऑफ m कितना है बच्चों मेरा, लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ n कितना है बच्चों, लॉग ऑफ 5। तो इसको मैं रिवर्स में कर सकता हूं बच्चों, लॉग ऑफ 530, तो लॉग ऑफ 30 आंसर आना चाहिए बच्चों मेरा। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो 5 into 6 वाला भी गलत है रे भाई, लॉग बोल लॉग, क्योंकि कभी कभी अभी देखो यहाँ पे तो आंसर सही है, कभी कभी क्या करेंगे, लॉग ऑफ 30 देंगे, और यहाँ पे अगर 30 दिया तो बच्चा कंफ्यूज, अरे आंसर क्या है, लॉग ऑफ 30 या 30, तो लॉग ऑफ 30 इज आंसर। समझा क्या? जो भी आंसर भेजोगे फुल प्रूफ भेजो, कोई घाई नहीं है तुमको, घर पे बैठे हो आराम से लॉकडाउन में, ऊपर से लॉकडाउन बढ़ गया, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं तुम लोगों को। ओके चलो आ जाओ। ओके, ये समझा क्या बच्चों, पहला जो लोग बोल रहे थे रूल एग्जिस्ट नहीं करता, भाई इसको रिवर्स वे में यूज किया रे भाई, ना जो एग्जिस्ट नहीं करते वो इधर दे दिए मैंने, उसका लिस्ट अलग से दिया है, सो उसको भी ओपन रखो, पीछे देखो पीछे। ओके चलो आ जाओ। उसके बाद देखो क्या बात है, लॉग ऑफ 8 to the base 2 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर मुझे सब बोलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, सब बोलने से अच्छा मैं ही ट्राई करता हूँ इसको, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। चलो आ जाओ। हाँ, क्या है क्वेश्चन, हाँ किधर है, लॉग ऑफ 8 to the base 2,
log of 8 to the base 2। तो बच्चों अभी मुझे बताओ, जो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इज इक्वल टू, ऑप्शन को एक बार देखो, क्या ये ऑप्शन लॉग के अंदर है क्या? आर दीज ऑप्शंस आर इनटू द लॉग? अभी नन ऑफ दिस को थोड़ा छोड़ दो, ओके, नन ऑफ दिस को 2 मिनट छोड़ दो। फिर नन ऑफ दिस को मैं अलग से इज्जत देता हूँ, मेरे मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ ना, तो नन ऑफ दिस को मैं थोड़ा सा अलग से इज्जत देता हूँ, लेकिन अभी क्या प्राइमरी स्टेज पे है ना, तो इसको थोड़ा कम इज्जत दो, मैं जब बोलूंगा तो इसको थोड़ा सा इज्जत बढ़ा देना। ओके, तो यहाँ पे देखो, ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी लॉग का जिक्र किया है क्या? नहीं किया है। इसका मतलब ये जो है ना बच्चों, मेरा log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसमें से मुझे log को कैंसिल कर डालना है। log को क्या करना है बच्चों? मुझे कैंसिल करना है। तो log कैंसिल मेरा कब होता है? जब log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस आएगा, है ना। log मेरा कैंसिल कब होगा? जब log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस आएगा। ओके, जिनको नहीं समझा उनके लिए फटक से देखो स्क्रीन के ऊपर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? यस और नो बोलो ना रे। लिख सकता हूं, यस, वेरी गुड। तो बच्चों क्या मैं इस 3 को बाय एक्सपोनेंशियल से आगे ला सकता हूं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो मैं इसको बोलूं क्या? 3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, इसको बोल सकता हूं क्या? यस, तो मेरे को पता है लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज गोइंग टू बी 1। क्या हुआ? लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज गोइंग टू बी 1, तो मैं इसको बोलता हूं बच्चों 3 इंटू 1, आंसर इज गोइंग टू बी 3। तो देखो इसके अंदर 3 है क्या? 3 है क्या इधर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ये बहुत प्राइमरी का है, आप बोल रहे हो सर इतना डीप में जाने की क्या जरूरत है भाई, ये तो ट्रायल है ना। अगर तुमको एमसीक्यू देखना कैसे है वही नहीं समझेगा, तो आगे जाके बड़े एमसीक्यू सॉल्व कैसे करोगे? यही स्टेज है, यही पे समझ लो कि एमसीक्यू को देखने का नजरिया कैसा चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन थे सब लॉक के अंदर थे, सब लॉक के अंदर थे। अगर ये नॉन ऑफ दी छोड़ के अगर यहाँ पे 30 होता था, तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि यार 30 को टिक करूं या लॉग ऑफ 30 को टिक करूं। समझ रहे हो क्या? इसलिए आपने को इतना डीप में देखना जरूरी है। ओके, चलो लिख लो इसको, इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तुम क्वेश्चन नोटबुक में इस तरह से लिखोगे, लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 इंटू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 30। और क्वेश्चन नंबर 2 को नोटबुक में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिख लो, उससे कोई लॉस नहीं है। एक 30 सेकेंड ज्यादा जाएंगे पर एमसीक्यू, कोई घाई नहीं, 4 महीने अपने को, 4 महीने। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लॉग ऑफ 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अभी क्या फालतू क्वेश्चन दिया, log of 32 upon 4 can be written as, अब अभी बताओ बच्चों मुझे, log of m upon n can be written as log of m minus log of n, so option B is correct। तो इसको लिखो बच्चों, so log of 32 upon 4 can be written as log of 32 minus log of 4। ये तुम तुम्हारी नोटबुक में लिख के लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या मैं इसको, यस वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बच्चों इसको देखो, मैं इसको नया रूल बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू पी, अगर ऐसा होगा
तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, दो क्या, दो के लिए रूल है, तीन के लिए कर दो, चार के लिए, पांच के लिए, कितने भी उसके अंदर एलिमेंट आन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ वन प्लस लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री विल बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इतना इजी है, मजा आया? बोलो बच्चों, अरे किधर गया, अरे बोलो बच्चों, क्या तुम्हें मजा आया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 तक एकदम इजी। यस, और ये जो मजा है ये मैं सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। ओके, मजा आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और मजा आएगा, ये इसको थोड़ा सा अभी इसके अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक आने वाली है। चलो, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1 इज, क्या बात है, देखो क्या बोलना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ लॉग 0.00001 टू द बेस 0.1 इज, ओके चलो मैं इसको लिख लेता हूं फिर। देखो क्या बोलना चाहते हैं, देखो यहाँ पे लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1 इज इक्वल टू, ओके इसका वैल्यू अपने को बोला है। अब ऑप्शन देख लो, क्या यही यहाँ पे कहीं पे भी लॉग है क्या? नहीं है ऑप्शन के अंदर, नन ऑफ दिस को 2 मिनट थोड़ा छोड़ दो रे, 2 मिनट बाजू को रख दो। ओके, क्या इसके अंदर कहीं पे भी ऑप्शन में लॉग है क्या? नहीं, इसका मतलब लॉग कैंसिल होने वाला है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं एक नया प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाला हूं, जिसका नाम है बच्चों चेंज इन बेस। ओके, अब हैंडराइटिंग थोड़ा एक्सक्यूज करो मेरा। ओके, तो चेंज इन बेस के लिए मैं क्या करता हूं, लॉग ऑफ एम टू द बेस क्या है अपना ए। अगर मुझे इसका चेंज इन बेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो नया बेस चाहिए वो मैं ले लूंगा, लॉग ऑफ एम टू द बेस बी मैंने ले लिया, मुझे रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता, ले लिया। बस अभी उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, लॉग ऑफ ओल्ड बेस टू द न्यू बेस, समझे क्या? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी से उसको क्या करो, डिवाइड करो। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, इसका बेस ही चेंज कर देता हूं। देखो, तो इसको मैं बोलता हूं लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10। चले 10 लो, 5 लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चेंज इन बेस किया, सबको समझा? चेंज इन बेस किया, यहाँ पे समझा क्या लगे तो इधर लिख लो, बाय चेंज इन बेस। थोड़ा हैंडराइटिंग एक्सक्यूज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूं। कैमरा इज ऑन, समझे क्या? गुड, समझे ना बच्चों? चलो आ जाओ। ओके, अभी देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। क्या यूज करना पड़ेगा? लॉग टेबल, लेकिन 1 है तो टेंशन नहीं है। चलो बच्चों, मुझे ऊपर लॉग ऑफ 0.001 का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फटाक से बोलेंगे सब बच्चे। 0.001 का, वेरी गुड, 4 बार, क्या बात है, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, 4 बार। ओके, और 0.1 का कैरेक्टरिस्टिक बच्चों मुझे सब लोग बोलेंगे 1 बार, क्या बात है। क्या इस 4 बार को मैं -4 लिख सकता हूं क्या? ओके सर, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक काम करो, 4 बार अभी मैंटिसा निकालेंगे। ओके, कुछ बच्चों का डाउट भी होगा, सर मैंटिसा निकालो। ओके, दे दिया भाई पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है, 0.0001, ओके उसके आगे कितना भी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं। ओके, तो ये पॉइंट को क्या करो, इग्नोर, पॉइंट को क्या किया, इग्नोर। तो इसको कुछ इज्जत बची क्या? कुछ नहीं बची। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 10 का देखेंगे जीरो, आ जाओ 10 का जीरो, 10 का जीरो, लॉक टेबल के अंदर पार्ट, टेबल 1 पार्ट ए, 10 का जीरो क्या है, 00। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4.000, सही है। उसके बाद 0.1, 0.1, अब पॉइंट निकलने के बाद आपने नोट लिखा था, 90 सबका सेम रहता है,
0.1 का भी पॉइंट निकाल दो तो क्या बचेगा 1 0 0 0, जितने चाहिए उतने जीरो, तो 10 का जीरो, ये भी कितना आएगा बच्चों, ये भी कितना आएगा बच्चों, तो 1 बार 0 0, सही बात है ना, इसलिए मैंने मैंटिसा ने निकाला यहाँ पे। सही बात है, चेक करो जिनको डाउट है वो पूरा लॉग निकालो। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 4 बार अपॉन 1 बार, तो 4 बार मतलब क्या -4, 1 बार मतलब क्या -1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, आंसर इज गोइंग टू बी 4। अभी चेक करो क्या इसके अंदर 4 का ऑप्शन है क्या रे, अरे बाप रे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी ये पहला क्वेश्चन था चेंज इन बेस का, करके थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा या फिर थोड़ा लेंदी लगा होगा, बट ये लेंदी नहीं है, यही करता धरता है अपने को, यही कारण हरता है ये अपना चेंज इन बेस, हर बहुत जगह काम आएगा। इसलिए मैंने सिखाते टाइम में बोला था भाई, इसका ईगो मत हर्ट करो। 11th 12th के अंदर जब हमने लॉग टेबल देखा तो हमें लॉग टेबल के अंदर चेंज इन बेस का कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है। -4 क्यों आएगा रे, -4 क्यों आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना भाई। एक बार वापस रिपीट करें क्या, ओके चलो रिपीट वाले बच्चे, मैंने चेंज इन बेस किया उतना तो समझा ना। -4 वाला कौन है, हाँ ओके समझा ना, तुझे देखा नहीं, ओके। ओके हर्षद भाई आ जा इधर, मुझे बता चेंज इन बेस तक समझाना तुझे, क्या चेंज इन बेस भी समझाओ, चेंज भी समझा, ओके धन्यवाद। ओके अब मुझे बता 0.0001 का, 0.001 का कैरेक्टरिस्टिक्स बता, 4 बार आएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है, उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा, पॉइंट दूंगा यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैंटिसा ढूंढूंगा, मैंटिसा के लिए मुझे क्या चाहिए, 10 का जीरो चाहिए, क्योंकि मैं इसके आगे जीरो लगा सकता हूँ जितने चाहिए उतने, और मुझे पॉइंट इग्नोर करना पड़ता है, ये मैंने पहली बार ही लिख के दिया था आपको, है ना। पॉइंट इग्नोर करने के बाद क्या बना, सिर्फ 1, 1 मतलब क्या, 10 का जीरो, 10 का जीरो क्या है बेटा, देख इधर 10, इधर देखिए 10, और उसका ये जीरो क्या आ गया, जीरो। ओके तो ये आ गया 4 बार 0 0, अरे भाई तू क्यों नाराज हो रहा है, 4 बार 0 0, उसके बाद नीचे का भी देख भाई, 0.1 का क्या आएगा, 1 बार, वो भी क्या आएगा 0 0, तो 4 बार मतलब क्या, -4 अपॉन -1, आंसर इज गोइंग टू बी +4। समझा क्या, चेंज इन बेस, बोलना मेरे भाई, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये चेंज इन बेस का तो मैंने आपको पहले बोला था, बहुत जगह काम आता है। अरे हम्म, हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा क्या, सबका हो गया ना चेंज इन बेस का, हाँ। इफ 2 log of x = 4 log of 3, ओए होए क्या बात है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज गौर करने जैसी है, तो वो है बच्चों इक्वेलिटी। ओके तो उन्होंने अपने को x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, जो ये क्या होगा बच्चों, सेम आएगा, एकदम सिंपल में। क्या कोई बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकता है क्या, चलो सॉल्व तो मैं कर लूंगा, बाय ऑब्जर्वेशन कोई तो बोल सकता है, इक्वल टू का साइन है बीच में, बहुत बार हो चुका है अपना ये ऑलरेडी। एनीवन, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बेटा इधर 2 है, इधर 4 है, थोड़ा सा देखो ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बाय ऑब्जर्वेशन अपन बता सकते हैं, चलो आ जाओ, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर का कैसे सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल वे में। देखो क्या पूछा आपने को, क्या पूछा है, हाँ 2 log of x, 2 log of x = 2 log of x = क्या है, किधर गया, 4 log of 3, 4 log of 3। ओके तो बट बेटा मुझे बता, 2 log of x = क्या, इस चार को मैं ऐसे लिखू क्या, 2 × 2 log of 3 लिखू क्या, लिख सकता हूं ना, मुझे रोकेगा कौन, कोई नहीं। सो 2 × log of x =
2 इंटू लॉग ऑफ, इस दो को मैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं रिवर्स वे में ऊपर लेके जाता हूं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मैं रिवर्स वे में यूज करता हूं यहाँ पे। तो बेटा मेरा यहाँ पे क्या बनेगा रे, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। समझे क्या? यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवर्स वे में यूज किया। तो ये क्या बना, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 9। अगर ये साइड और ये साइड अगर सेम है तो ये लॉग और ये लॉग भी तो सेम होगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा ना। बच्चों समझा क्या? ये समझाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने रिवर्स वे में यूज किया है। तेजस बेटा समझा क्या तुझे बेटा? तेजस, गुड, लिख लो इसे फटाक से। देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। नाइन है क्या अपने पास? यस, बी इज आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अभी इसको देखो, यहाँ पे ना सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है और हो सके तो अपना दिमाग लगाने का कोशिश करो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है लॉग लॉग के अंदर, और यहाँ पे कहीं पे भी लॉग नहीं है। समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो, क्वेश्चन तो मेरा लॉग के अंदर है लेकिन आंसर्स आर नॉट इन लॉग, तो इसका मतलब लॉग तो इज गोइंग टू बी कैंसल। लॉग मेरा कैंसिल होने वाला है इधर। सही बात है ना? चलो आ जाओ फिर। ओके, सो क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, log of 64, log of 64 to the base root 2 इज इक्वल टू, ओके अब इज इक्वल टू अपने को पूछा है और एक भी आंसर लॉग के अंदर नहीं है, इसका मतलब मेरा लॉग इज गोइंग टू बी कैंसिल। तो क्या मैं बच्चों यहाँ पे चेंज इन बेस करूं क्या? क्या बच्चों में यहाँ पे चेंज इन बेस करूं क्या? क्योंकि लॉग बेस रूट 2 रख के मुझे कोई आंसर आने नहीं वाला है, सो यहाँ पे मुझे चेंज इन बेस करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों चेंज इन बेस के लिए हमेशा बेस तुम 10 ही लो, इट इज नॉट नेसेसरी, या फिर आपको बेस लिखना भी जरूरी नहीं है। आप सिंपली उसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 64 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ रूट 2। इसका मतलब यही है कि तुमने बेस चेंज कर लिया। समझ रहे हो क्या? ये जो मैंने लिखा अभी, इसका मतलब क्या, तुमने चेंज बेस कर लिया है इधर। ये चेंज इन बेस के अंदर किसी को डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। चेंज इन बेस के अंदर log ऑफ 64 टू द डिवाइडेड बाय log ऑफ रूट 2, ओके डिवाइडेड बाय, ओके लिख लिया मैंने। तो बस इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ। log ऑफ 2 कितना किया तो 64 आएगा, 2 कितना किया तो 64 आएगा। फोर फाइव सिक्स क्या आंसर आ रहे रे बाबा, करके देखते एक बार। कैलकुलेटर तुम्हारे पास लो ना उधर, कैलकुलेटर। 2 इंटू 2 3 4 5 6, 6 बार आता ना भाई, तो 2 6 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 64 को मैंने लिखा 2 6, और लॉग ऑफ 2 को मैंने लिखा रूट 2 को लिखा लॉग ऑफ 2 1/2। यस, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं लॉग ऑफ 2, और एक 6 को मैं आगे लेके आता हूं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद इस 1/2 को भी बाहर लेके आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ 2। ओके, तो लॉग ऑफ 2 तो मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या,
6 अपॉन 1/2। तो इस 6 को मैं ऐसे लिखता हूं और 2 को ऊपर लेके जाऊंगा, सो आंसर इज गोइंग टू बी 12। तो बच्चों मेरे पास 12 है क्या? पहला ही ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो चेंज इन बेस का कितना फायदा है। समझ लो 12 आंसर कैसे क्या आया, इसलिए लिख के लेना है। डन। बाकी लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 7 जैसा ही है। इसके अंदर थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। क्या बोलते देखो, log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो देखते बच्चों यहाँ पे एक बार। देखो log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3, चेंज इन बेस करना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है मेरा, ये तो मेरा कंफर्म हो गया। ओके, उसके बाद देखो मैं इसको करता हूं, log ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2√3। चेंज इन बेस किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज इन बेस तक तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद log ऑफ 1728 को मैं बाद में लिखता हूं, लेकिन मैं इसको लिखता हूं देखो ऐसे, log ऑफ अंडर रूट। बच्चों अगर ये 2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अगर इस 2 को मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या वो 4 बन जाएगा? और 4 × 3 कितना आएगा बच्चों? 4×3 = 12। तो क्या मैं इसको √12 बोलूं क्या? क्या मैं 2√3 को √12 लिख सकता हूं क्या? लेकिन इसको भी लिख लेता हूं, 1728 को यहां पे लिख लेता हूं। ओके, क्या मैं इसको √12 लिख सकता हूं क्या? यस, आराम से लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां पे देखो, log ऑफ 1728, अभी मुझे देखो ये चीज तो पता है कि log ऑफ 12⁻1/2 मेरा यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ढूंढता हूँ, 12 कितना जो 1728 आएगा। तो कैलकुलेटर लो, उसके ऊपर ले लो 12, मल्टीप्लाई का बटन, एक बार दबाया तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर आ गया, और एक बार दबाया तो ये आ गया क्यूब आ गया मेरा। तो 12 क्यूब कितना आएगा? सेम आएगा। अभी मुझे इसका आंसर बताओ, चलो अभी इसके आगे तो तुमको पता है क्या करना है।
कितना आएगा बच्चों? 6 इज गोइंग टू बी आंसर। है क्या अपने पास? देखो, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, अभी ये भी इजी है, इसका आंसर आएगा -2। ये भी एकदम इजी है। देखो, बाय प्रैक्टिस यू कैन गिव आंसर्स। log ऑफ 1/81, तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या बच्चों? log ऑफ 81 रेज टू -1, या फिर एक सिंपल वे में इसको ऐसे लिखता हूं 1/9² टू द बेस 9। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों आगे जाके log ऑफ 9 रेज टू -2 टू द बेस 9। सो -2 को आगे लेके आऊंगा, बचेगा log ऑफ 9 टू द बेस 9। so answer, log of any number to the same base is going to be 1, so answer is going to be -2 into 1, that is going to be -2। isn't it simple? देख के भी आप आंसर देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिया बिकॉज वी हैव टू गो लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास क्या -2? यस, ऑब्वियसली था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 10, अभी यहाँ पे मजा आने वाला है। लिखो, log ऑफ 0.0625 to the base 2 is equal to, log of 0.0625 to the base 2 is equal to, ओके। अभी मैं इसको अच्छे से सॉल्व करता हूं बच्चों। देखो यहाँ पे सब लोग स्क्रीन के ऊपर, ओके, देखो log of 0.0625 to the base 2 is equal to, so चेंज इन बेस की जरूरत है क्या? कर लो चेंज इन बेस, चलो। सो यहाँ पे आएगा log ऑफ 0.0625 अपॉन log ऑफ 2। अभी बच्चों मुझे बताओ, क्या इसके अंदर कुछ भी कॉमन है क्या, या कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या? बच्चों यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करने जैसी है क्या? क्या आपको क्या लगता है? ये 625 और ये 2 के अंदर, ये तो ऑड नंबर है, एक नीचे का इवन नंबर है, 2 कुछ भी करो 625 आने वाला है क्या? बोलो ना बच्चों, नहीं आने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने को लॉग टेबल यूज करना है, समझ रहे हो क्या? इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? लॉग टेबल। सो यहाँ पे नीचे लिखो यूजिंग लॉग टेबल, यूजिंग लॉग टेबल, ओके। चलो, तो ये क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे। 0.0625 का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, 2 बार मतलब -2, प्लस मैंटिसा निकालो 62 का 5, ये देखो 62, ये देखो 5, इनका इंटरसेक्शन आएगा 7959, क्या 7959, 0 पॉइंट, लेकिन 0.7959 डिवाइडेड बाय log 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे सब लोग, log 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स, log 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कोई है क्या वन वाला? वन वन वाला कोई नहीं यहाँ पे। वेरी गुड, 0। सो 0 पॉइंट, अभी देखेंगे 20 का 0, आ जाओ 20 का 0, 20 का 0, 30 10, सो 0.3010, ओके। ऊपर वाले को सॉल्व करो,
देखो कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर अपने को, अपने पास कैलकुलेटर अलाउड है, सो कैलकुलेटर ले लो। अभी अपन 11 12 में नहीं, ये गरीबी गई अपनी सब कुछ। ओके, सो 0.7959 -2 डिवाइडेड बाय 0.3010, आंसर इज गोइंग टू बी 4 -4.00। तो है क्या अपने पास -4? देखो रे बाबा इधर, 4 है अपने पास, चलेगा। आंसर है ना अपना, नहीं सॉरी नहीं चलेगा, नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर भी। आंसर इज -4। आंसर इज -4। सोचो, -4 इज माई आंसर। तो ऑप्शन आएगा बच्चों मेरा नन ऑफ दीज। इज इट डन क्या बच्चों? पहली बार नन ऑफ दीज आए रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन लॉग ऑफ 2 दिया है बच्चों, मुझे लॉग ऑफ 2 का वैल्यू दिया है, और लॉग ऑफ 3 का बच्चों मुझे यहाँ पे वैल्यू दिया है, और उन्होंने मुझे पूछा बच्चों लॉग ऑफ 6 का वैल्यू। ओके, अभी यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक छोटी सी गलती कर देंगे। मुझे बताओ लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 6 को क्या मैं बच्चों लॉग ऑफ 2 × 3 बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, लॉग ऑफ 2 × 3 कर बोल सकता हूँ। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा गलती क्या करता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता है। अरे भाई, ये 2 × 3 है, ये लॉग 2 है, और ये लॉग 3 है मेरे बच्चा। तो ऐसा क्या कर रहा, और आधे लोगों ने कर दिया। कौन है जिसने कर दिया, ऑनेस्टली बताने का? 0.310 इंटू 0.477 किसने किसने किया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इनका एडिशन होगा। क्यों एडिशन होगा? क्योंकि इसका रूल एक्सपांड होगा कैसा, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 से होगा। तो लॉग ऑफ 2 मेरा क्या बोलता है, हाँ 0.3010, तो ये आएगा लॉग ऑफ 2 का आंसर आएगा 0.3010 प्लस 0.4771। बस इन दोनों का एडिशन कर दो अभी, और ये ओरली भी कर सकते हो, बट मैंने आपको लिख के भी दे दिया इधर। तो एडिशन करने के बाद क्या आएगा देखो, 0.7781। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट वन। समझे क्या बच्चों? देखो बच्चों, एकदम बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। एक बार इनको घर पे भी आपको सॉल्व करना है। कुछ इनके अंदर डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ रूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और चेंज इन बेस को थोड़ा सा यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके बेसिक बहुत अच्छे क्लियर होने की जरूरत है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 या फिर क्वेश्चन नंबर आगे के जो देखो ये 16, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक अलग बेसिक की बेसिक की एक अलग अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत जरूरी है। सही बात है बच्चों, तो उसको घर पे बैठ के रिवाइज करो, क्वेश्चन नंबर 11 तक सब कुछ वापस से एक बार सॉल्व करो, और उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। समझ रहे हो बच्चों? इसके आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे कल। ठीक है, सो सी यू टुमारो देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।